हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज 61 क्वेश्चन है बच्चे लोग। जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं बच्चे लोग। चलिए, आज का पहला सवाल है बच्चे लोग, 61वां क्वेश्चन है। एएलए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एएलए की स्थापना किस वर्ष की गई है? इसका आंसर होगा 1876 ईस्वी में हुआ है, परंतु किसके द्वारा? द मेलविट डेवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और याद रखिएगा, एएलए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। 3 क्वेश्चन बन चुका है बच्चे लोग एक ही सवाल से, तो 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 62 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। आई याद रखिएगा बच्चे लोग, INB क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग? भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है बच्चे लोग, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म आपसे हमेशा पूछा जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है बच्चे लोग? तो 1958 ईस्वी को बना है बच्चे लोग INB। एक और सवाल रहता है बच्चे लोग, BNB कब बना है बच्चे लोग? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है BNB को। ये कब बना है बच्चे लोग? तो 1950 ईस्वी को बना है, 1950 ईस्वी को बना है। वीडियो को कैसा लग रहा है बच्चे लोग आप बताएं और कमेंट में करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथ परक संयोजक पद को पहली बार किसने प्रयोग किया है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ललिन एकेडमिक द्वारा आपको स्पेशल एग्जाम के तौर पे बनाया गया है। इसका आंसर होगा ए होगा बच्चे लोग, M केसलर के द्वारा बनाया गया है। 64 क्वेश्चन, कौन सा पुस्तकालय समाज के लिए लोगों को सेवा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय बोला जाता है। 65 क्वेश्चन है बच्चे लोग। ISBN नंबर तत्व अंकों से बना है, कितने अंकों से बना है बच्चों लोग? वेरी इंपॉर्टेंट है। ISBN नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों लोग। ISBN नंबर का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2007 तक बच्चे लोग 10 नंबर का रहता था ISBN नंबर, परंतु 2007 के बाद आपका 13 नंबर का होने लगा है। और इसी का आंसर होगा, इसका आंसर होगा 3 होगा इसका आंसर। परंतु जब से 13 नंबर का होने लगा है तो उसका तत्व आपका 5 नंबर का होने लगा है, मतलब D लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे बोला जाता है? साइंटिफिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है ज़्यादातर सवाल स्टूडेंट लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 का आंसर होगा, जो बच्चे जानते हैं इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा FW टेलर को बोला जाता है। फादर याद रखिएगा, प्रबंधक जनक जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है कई बार। 67 क्वेश्चन पे वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। और ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिस सेट आपकी स्पेशल लाया हूँ KBS NBS के देखते हुए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिल्द साजी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिल्द साजी भी आपसे पूछा जाता है कि प्रक्रिया में प्रथम चरण को खंडों के सभी भागों एवं पन्नों में सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है। इसका आंसर बताएं आप लोग। 67 का आंसर होगा B होगा, इसका आंसर B होगा, इसका आंसर समाकलन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका आंसर नॉर्मल है, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? चलिए विस्तार से समझा देते हैं आपको। 1836 ईस्वी में सबसे पहले बना था। उसके बाद 1890 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया, 1890 ईस्वी में। उसके बाद 1948 में बच्चे लोग, 1948 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को भारत का नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान किया गया। लिख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इतना विस्तार से आपको समझाते चल रहा हूँ। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। परिग्रहण पंजी का मानक आकार क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। UGC नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चे लोग। इसका आंसर होगा 69 का आंसर D होगा, इसका आंसर 16 गुने 13 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन हो गया, आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीटेड करने जा रहे हैं बच्चे लोग। वीडियो को लाइक करते चले। URL का विस्तार क्या है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए।
फुल फॉर्म जैसे कि हम आपको बताएं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो फुल फॉर्म से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 70 का आंसर होगा बच्चे लोग बी होगा, इसका आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। दोस्त लोग चलिए 71 क्वेश्चन पे आते हैं। शोध गंगा संबंधित है किससे? देख सकते हैं इसके बारे में क्लास भी स्पेशल बताया हूँ आपको मैनेजमेंट के तौर पे। शोध गंगा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का भी मैं क्लास लाने वाला हूँ बच्चे लोग। 71 का शोध गंगा, इसका आंसर होगा बच्चे लोग ए होगा, इसका आंसर ई शोध ग्रंथ कहा जाता है। जो बच्चे लोग बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैं प्लेलिस्ट बना दिया गया हूँ। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं जाकर प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। डेली टेस्ट दीजिए बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से ज़्यादा टेस्ट भी देना जरूरी रहता है। 72 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 72 क्वेश्चन एक्स एवं वाई सिद्धांत, जैसे कि मैं आपको इसके पिछले वाले के बारे में भी बता चुका हूँ। एक्स और वाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और एक्स का मतलब होता है निगेटिव के थॉट पे लिया जाता है बच्चे लोग, और वाई का मतलब पॉजिटिव रहता है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया हूँ प्रैक्टिस सेट के ही दौरान। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। 72 का आंसर होगा बच्चे लोग 72 का आंसर होगा मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर आपको हो सके तो कमेंट में करके बताइए क्योंकि आपको ऐसे याद रहेगा। 73 क्वेश्चन पे आते हैं। 73 क्वेश्चन सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या होता है? कार्ड का आकार मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन का मैं विस्तार से समझा दिया हूँ बच्चे लोग। जैसे कि कार्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसे ही रहता है बच्चे लोग। इसका आंसर होगा 12.5 सेंटीमीटर से इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन में बच्चे लोग। 74 क्वेश्चन है डीडीसी का 23वां संस्करण। जैसे कि हम आपको कई बार बता दिया हूँ कि डीडीसी का 1 से लेके 23वां एडिशन तक याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं आपसे ज़्यादा सवाल डीडीसी से इसी तौर पे पूछा जाता। जैसे कि इसका सवाल है कि प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर होगा 2011 में। आप ये कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं पोस्ट किया हूँ ये क्वेश्चन, जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है स्टूडेंट, आप लोग बताएं क्लास कैसा लग रहा है। 75 का बच्चे लोग पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र क्या बोलता है? इसका आंसर होगा ए होगा, सभी के लिए पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन है भारत में ग्रंथालय आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले बड़ौदा राज्य में हुआ था 1910 ईस्वी में। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के दौरान हुआ था उनके द्वारा। और याद रखिएगा सियाजीराव गायकवाड़ को, क्योंकि वो मेलवे डेवी के छात्र W.F. वार्डन को बुलाया गया था भारत में। जैसे कि हम आपको बताएं कि 76 का क्वेश्चन में कि W.F. वार्डन को बुलाया गया था जो मेलवे डेवी के छात्र थे, और उसी सवाल में पूछा गया कि W.F. वार्डन किस वर्ष भारत में आए थे। देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4 सवाल बना दिया जाता है बच्चे लोग। तो मैं चाहता हूं कि विस्तार से आप लोग पढ़ें और प्रैक्टिस सेट दें, और वीडियो को लाइक करते चले। मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं बच्चे लोग, सप्ताह में 4 दिन तो मैं प्रैक्टिस सेट ला ही देता हूं। चलिए 77 क्वेश्चन पे इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। जैसे कि 1910 में बड़ौदा राज्य में सबसे पहले आंदोलन हुआ था सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा, तो उसी वक्त बुलाया गया था 1910 ईस्वी में। चलिए इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भी याद रखिएगा। इफ्ला का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा बच्चे लोग, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको फुल फॉर्म भी, क्योंकि ये मुख्यालय पूछ रहा है। ईस्वी भी पूछेगा। ईस्वी कब बना है बच्चे लोग? तो 1927 ईस्वी में बना है। 1927 ईस्वी में बना है इफ्ला। और इम्पॉर्टेंट है कि इफ्ला कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट ये है। तो 78 का आंसर होगा बच्चों लोग बी होगा, द हेग में स्थित है। द हेग में स्थित है। कैसा लग रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं बच्चे लोग आप लोग को? आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, कमेंट में करके जरूर बताएं। वर्गीकृत भी इंपॉर्टेंट है। 79 क्वेश्चन है वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? संहिता क्या है बच्चे लोग? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ABCD। 79 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। भारत का प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त लोग। आप लोग, मैं जानता हूं कई बच्चे लोग एमलिस और बिलिस करके बैठे हैं और बिहार लाइब्रेरियन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग हौसला ना हारें, उम्मीद है कि आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन पे बच्चे लोग। आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। भारत का भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका अभी भी क्वेश्चन मैं जस्ट पूछा था आपसे बच्चे लोग।
ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाता है। 80 का आंसर होगा कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग, मैं जानता था कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को ही टच करेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा दिल्ली होगा बच्चे लोग, दिल्ली होगा, सी आंसर होगा बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन पे पुस्तकालय उपकार संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी शेष भी बोला जाता है उसको बच्चे लोग, उपकार को। आगे बढ़ते हैं। 81 का आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कमेंट करते हुए बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास, क्वेश्चन कैसा है बच्चे लोग, क्योंकि मैं क्वेश्चन और इजी लग रहा है तो बताएं, मैं हार्ड क्वेश्चन भी ला सकता हूँ। 82 का सूचना का अधिकार विधेयक कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में इसी बार पूछा जा चुका है। 82 क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर 15 जून 2005 को किया गया है, 15 जून 2005 को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन है, रंगनाथन जी की पदावली लेटेंट फेसेट है, क्या है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे लोग। इसका आंसर होगा 83 का आंसर डी होगा, इसका आंसर छिपा पक्ष बोला जाता है। और वीडियो को लाइक करते चलें, मैं प्रैक्टिस सेट में कोशिश करूंगा डेली आपसे करवाता चलूं। 84 क्वेश्चन है, संचालन सहभागिता का अर्थ क्या है? 84 का आंसर होगा, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं कमेंट करने का। 84 का आंसर होगा 84 का आंसर सी होगा बच्चे लोग, पुस्तकालय सहयोग होगा, पुस्तकालय सहयोग होगा। 93 क्वेश्चन है, प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे लोग। इसका 93 का आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर आसवान होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ स्पेशल आपके लिए। 94 क्वेश्चन, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रथम निर्देशक कौन थे? 94 का आंसर, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। 94 का आंसर होगा बी होगा, आंसर इसका बीपी बरुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप बताते चलें, और मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँ। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के बारे में विस्तार से हम आपको पता होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित हुआ और किसके द्वारा? सबसे पहले उसके पिछले वाले क्वेश्चन में आते हैं। 96 क्वेश्चन है, संगण के प्राप्त परिमाण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चे लोग? ये कंप्यूटर से सवाल है आपके लिए, कंप्यूटर का भी सवाल 1-2 सवाल देना ज़रूरी है क्योंकि ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से। 96 का आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर आउटपुट कहलाता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एस रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है, और ये इसका प्रविष्टि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकाशन होते हैं उनका एक एक प्रविष्टि देना अनिवार्य रहता है। इसका 4 प्रविष्टि आपको पता होना चाहिए कि 4 जगह एक एक प्रविष्टि जाना अनिवार्य रहता है बच्चे लोग। 4 जगह कौन कौन है बच्चे लोग, आपको पता है तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं विस्तार से मैं समझा दूंगा। ऐसे मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ आपके। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा स्टूडेंट, जिसके लिए आज मैं क्वेश्चन जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। मैं कोशिश है कि 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊँ। टोटल 5000 क्वेश्चन मैं करवाने का प्रैक्टिस से टारगेट लिया हूँ बच्चे लोग, तो 1 मंथ के अंदर 5000 क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन पे क्या है क्वेश्चन बच्चे लोग? 100 क्वेश्चन, AACR का द्वितीय संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 100 का आंसर होगा ए होगा बच्चे लोग, 1978 में किया गया है। ACR 1 का सबसे पहले प्रकाशन किस वर्ष किया गया बच्चे लोग? तो 1967 ईस्वी में किया गया है। और द्वितीय संस्करण कब हुआ? तो 1978 में हुआ है। तो ये आप लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही सवाल है, कल मिलते हैं नए सवाल के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग।